सन 3139 ईसा पूर्व सायंकाल का समय कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव था। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पार जा रहा था और उसके रक्तिम प्रकाश में पूरा आकाश मानो किसी अनजाने भय से कांप रहा था। उसी क्षण हस्तिनापुर के महल में बैठे धृतराष्ट्र के सामने संजय अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस युद्ध का वर्णन कर रहे थे, जो केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि समय और वास्तविकता की सीमाओं का भी संघर्ष बन चुका था। संजय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि अतीत और भविष्य के बीच के किसी रहस्यमय पुल को देख रहे हों। उनकी दृष्टि में जो चित्र उभर रहे थे वे सामान्य मानव अनुभव से परे थे, जैसे समय स्वयं अपने नियमों को तोड़कर एक नई दिशा में बह रहा हो। महाभारत के इस महायुद्ध में कई ऐसे क्षण आए जो आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाते प्रतीत होते हैं। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन करना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह किसी अदृश्य तकनीक या समय के आर पार देखने की क्षमता का संकेत देता है। जब वे युद्ध के प्रत्येक दृश्य को उसी क्षण देख और सुना रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी अदृश्य तरंग या ऊर्जा के माध्यम से भविष्य और वर्तमान को जोड़ रहे हों। यह वही अवधारणा है जिसे आज का विज्ञान क्वांटम एंटेंगलमेंट और समय यात्रा के सिद्धांतों के रूप में समझने की कोशिश करता है। उस युग में जब न कोई यंत्र था और न ही कोई वैज्ञानिक उपकरण, ऐसी सटीक और जीवंत जानकारी का प्रवाह किसी रहस्य से कम नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय भी एक ऐसी घटना घटित हो रही थी जो समय की सामान्य धारा को चुनौती देती है। कुछ क्षणों के भीतर ही अर्जुन को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन समाहित था। वह केवल एक संवाद नहीं था बल्कि मानो समय रुक गया हो और उसी रुके हुए क्षण में अनंत काल का ज्ञान समाहित कर दिया गया हो। यह वही स्थिति है जिसे आधुनिक भौतिकी में समय के फैलाव या टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाता है, जहां एक ही क्षण में अनंत अनुभव समा सकते हैं। अर्जुन के लिए वह क्षण एक युग के समान था, जबकि बाहरी दुनिया के लिए वह केवल कुछ पल ही थे। युद्ध के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में आकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब जो दृश्य उत्पन्न हुआ वह केवल विनाश का नहीं बल्कि समय के विचलन का भी प्रतीक था। आकाश का रंग बदल गया, पृथ्वी कांप उठी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय की गति अचानक अनियंत्रित हो गई हो। उस अस्त्र के प्रभाव में आने वाले क्षेत्र में सब कुछ बदलने लगा, जैसे वास्तविकता की परतें एक दूसरे में घुल रही हों। यह केवल एक अस्त्र नहीं था बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो समय और स्थान दोनों को प्रभावित कर सकती थी। समय के इन विचित्र संकेतों को यदि एक साथ जोड़ा जाए तो एक ऐसा चित्र उभरता है जो केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि किसी गहरे और अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा करता है। क्या संजय की दिव्य दृष्टि वास्तव में समय के आर पार देखने की क्षमता थी, या फिर वह किसी प्राचीन विज्ञान का परिणाम थी जिसे आज हम भूल चुके हैं? क्या श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान केवल आध्यात्मिक था, या उसमें समय को नियंत्रित करने का कोई गुप्त सिद्धांत छिपा हुआ था? और क्या ब्रह्मास्त्र केवल विनाश का प्रतीक था, या वह समय और वास्तविकता को मोड़ने वाली किसी शक्ति का प्रमाण था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज भी अंधकार में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी। यह उस ज्ञान और शक्ति का दस्तावेज थी जिसे समझना आज भी मानव के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, विज्ञान उन रहस्यों के और करीब पहुंचता जा रहा है जिन्हें हमारे पूर्वज शायद हजारों वर्ष पहले ही समझ चुके थे। और शायद जब हम इन रहस्यों को पूरी तरह समझ लेंगे, तब यह एहसास होगा कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक ऐसा चक्र है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु पर मिलते हैं।